नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कल राजधानी लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम मोदी। शहरी विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। सीएम योगी करेंगे पीएम मोदी की अगवानी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ आने वाले हैं। इस दौरान शहरी विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। बता दें आपको कि सीएम योगी प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। हर बार की तरह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद मौजूद रहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आने वाले हैं। और इस बीच लखनऊ में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षा कवच मिल चुका है। आप भी टीका जीत का जरूर लगवाएं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना की पराजय सुनिश्चित करने में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। ये आपको ट्वीट दिखा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा है कि देश के लोगों को सुरक्षा कवच लगवाना चाहिए, आप भी इसमें सहभागी बने। और लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 40 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया है। जरूरतमंद के खातों में पैसे भी सरकार ने ट्रांसफर किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की चिंता सरकार ने की है। ये सरकार परिश्रम और विश्वास से प्रदेश में विकास कर रही है। लखनऊ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मुझे प्रसन्नता है कि अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम्य विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में आप सब जिस उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, वह उत्साह आज यहां पर इस सम्मेलन के माध्यम से भी आपका स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और सचमुच यह उत्साह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक का समय विश्व मानवता के लिए अत्यंत संकट का समय रहा है। अस्तित्व के लिए संघर्ष का समय रहा है। देश के सबसे बड़े आबादी के राज्य के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि हमें प्रदेश के अंदर रह रहे निवासी कामगार और श्रमिकों की तो चिंता करनी ही थी, बल्कि 40 से 50 लाख उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों की भी चिंता करनी थी, जो लोग इस महामारी के कारण उत्पन्न समस्या के कारण पलायन करके वापस अपने घरों को आने वाले थे। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को, जिन्होंने सफलतापूर्वक न केवल उनका समायोजन करने में योगदान दिया, और हम सबके सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि 40 से 50 लाख लोग जब आएंगे तो इनके लिए कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से इनके जीवन को हम बचाएंगे, कैसे इनकी जीविका को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। बहुत ही सहजता सरलता के साथ उन सबको अपने आप में समाहित करके उनके जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विभाग ने अपना योगदान दिया। 52 लाख से अधिक बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ने का कार्य किया। यानी आजीविका मिशन का मतलब केवल उनको हमने रिवॉल्विंग फंड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनको एक व्यवस्थित
आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और आज इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की बहनें इस दिशा में कार्य करें, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि यह किसी भी अन्य राज्य के लिए एक मिसाल हो सकती है कि 52 लाख महिलाएं किसी आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के सामने कार्य कर रही हों। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए वहां पर चिंता करते हैं, उनकी कार्य योजना बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण धुरी जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम्य विकास के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस गांव में भी उसका अपना सचिवालय क्यों नहीं होना चाहिए। और आज सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम प्रकार के कदम हैं जो अद्भुत हैं, अभिनंदनीय हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान जो कार्य हुए हैं वह सचमुच ग्राम्य विकास की दिशा में पूरे देश के लिए अनेक क्षेत्रों में एक नई मिसाल बनी है। और लखनऊ से बड़ी खबर बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जिनका हालचाल जानने के लिए, मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। सांस लेने में तकलीफ, यूरिन की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास ने सीएम योगी को आशीर्वाद दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे महंत नृत्य गोपाल दास का। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास का इलाज इस वक्त चल रहा है। सांस लेने में तकलीफ और यूरिन की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना तो महंत ने उनको आशीर्वाद दिया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि इस दौरान 4 किसानों की मौत हुई है, जिन्हें मुआवजा भी दे दिया गया है। इनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए, घायलों को 10 लाख रुपए और परिवार वालों को उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी भी एक व्यक्ति को दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में हो रही हिंसा की आग की लपटें अब थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। 24 घंटों से कम समय में सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते से लखीमपुर सियासी अखाड़ा में पूरी तरह से तब्दील होने से भी बच गया। सरकार और किसानों के बीच समझौते में मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी की मदद दी जाएगी। और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। मृतक किसानों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरकार ने मृतक किसानों को आर्थिक मदद देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हिंसा भड़काने में जो भी लोग शामिल थे उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। मामले की जांच सही तरीके से और निष्पक्ष करने का जिम्मा रिटायर्ड जज को सौंपा जाएगा और गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगी और कुछ समय तक धारा 144 भी लागू रहेगी ताकि राजनीतिक दल और तमाम पार्टी के नेता यहां न सके, लेकिन किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और लखीमपुर खीरी हिंसा की जब खबर आई, उनमें बीजेपी नेता के बेटे भी शामिल हैं, तो विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में लग गया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव सभी किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आए। लखीमपुर खीरी हिंसा में बीजेपी नेताओं का नाम आने के बाद विपक्ष भी हरकत में आ गया। लखीमपुर को नया सियासी अखाड़ा बनाने की रेस शुरू हो गई। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, जयंत चौधरी सब इस मुद्दे को भुनाने में लग गए। प्रियंका गांधी रविवार देर रात को ही लखीमपुर मृतकों के परिवार वालों से मिलने के लिए निकल गई। रात भर पुलिस और प्रियंका के बीच ड्रामा चलता रहा। पुलिस प्रियंका को वहां जाने से रोकती रही और अपनी जिद पर अड़ी रही, लेकिन सुबह 5:30 बजे पुलिस ने सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें 2nd बटालियन गेस्ट हाउस में रखा गया। प्रियंका के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी सीतापुर में रोक लिया गया। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस ने लखनऊ में उनके घर के बाहर 100 मीटर दूर पर ही उन्हें रोक लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही धरना देने के लिए बैठ गए और इस पूरे मामले में सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, जिसके बाद अखिलेश को हिरासत में लिया गया। और उसके बीच चाहते हैं, लेकिन ये हिटलर साइज सरकार किसी को जाने नहीं दे रही है। हम अपने घर से नहीं निकल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का, समस्याओं को उठाने का। आप जितना लोकतंत्र कह रहे हैं, तो आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे तो कैसे जिंदा लोकतंत्र होगा? अगर प्रेस के लोगों की आजादी नहीं होगी तो जिंदा लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी, और ये सरकार जनता में सच नहीं जाना चाहती है। अखिलेश यादव जिस समय धरने पर बैठे थे, वहीं कुछ दूरी पर एक पुलिस जीप को आग लगा दी गई। ये आग किसने लगाई, ये साफ नहीं हो सका है। सपा कार्यकर्ता ये आरोप लगाते दिखे कि पुलिस की गाड़ी को खुद पुलिस ने आग लगाई है। अखिलेश के बाद सुर्खियों में आए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी जाने के लिए मशक्कत करते रहे। हापुड़ के ब्रजघाट टोल प्लाजा पर तो जयंत चौधरी ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद जयंत चौधरी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। पुलिस और नेताओं के बीच चल रही लुकाछिपी के बीच राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के लिए ट्वीट कर मुद्दे को और गर्मा दिया। प्रियंका, मैं जानता हूँ तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहे हैं। दिन और चढ़ा तो भतीजे अखिलेश की तरह चाचा शिवपाल यादव भी तेवर में आ गए और लखीमपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन वो भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। पुलिस ने शिवपाल यादव और उनके समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया। बड़े नेताओं को रोकने के बाद सिलसिला फिर से ट्विटर पर आ गया। हार्दिक पटेल, उमर अब्दुल्ला सभी किसानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करने लगे। लखीमपुर खीरी का बवाल पंजाब तक जा पहुंचा, जब चंडीगढ़ में राज्यपाल भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को भी अरेस्ट कर लिया गया। वो भी किसानों की हुई मौत पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, ताकि ये सभी बड़े नेता वहां ना आ पाएं। विवाद को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी।